जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु संबंधी परामर्श किस प्रकार देना, कंसल्टेंसी कैसे करना, दोष का पता कैसे लगाना, क्या रेमेडीज देना, उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस क्रम में, उस सीक्वेंस में आज अपन ये चौथा पाठ लेसन इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें समझना क्या है, हम तो हिंट दे रहे हैं कि जिस बात पर अपन फोकस रहें उसी बात को ध्यान में रखना है। जैसे कल का क्या हुआ, कल जो अपन ने देखा ना, इसका जो पिछला है, वो पिछले में हमारा फोकस ये है कि मुख्य द्वार के सामने कोई अतिक्रमण है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसके कारण वो प्लॉट जो है, भूखंड जो है, उसको सेल करने में, विक्रय करने में, बेचने में दिक्कत आ रही है। ये हमारा मुख्य एम था, गोल था, लक्ष्य था, टारगेट था बताना। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने अंदर जो रहता है ना, अब तो अपन वही चीज़ पकड़ते हैं, जो अपन सुनना चाहते हैं अपन वही सुनते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा ध्यान चला गया कि साहब वो जो इरेगुलर शेप है उसका क्या सॉल्यूशन है, वो कैसे कॉपर वायर लगाना, वो कहाँ कलश लगाना, उसमें क्या सामग्री डालना। अभी वो कल के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य वो नहीं था। कल के जो अपना कंसल्टेंसी थी उसका मुख्य उद्देश्य था ये हाईलाइट करना कि अपन जो सोच रहे हैं कि दोष प्लॉट के आकार का है, दोष प्लॉट के अंदर है, उसको वैसा न समझते हुए ये देखना कि ये दोष प्लॉट के बाहर है। हम उसको भी वास्तु में गिनेंगे, उसको भी वास्तु में गिनेंगे। जो आसपास की लोकेलिटीज़ है, सराउंडिंग्स है, मुख्य द्वार के सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो उस केस में मुख्य दोष है। बस अभी यही हाईलाइट करना था, यही बताना था। तो इसी तरह आज की इकाई में, आज के पाठ में भी अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तु के आसपास, वास्तु के बाहर परिवेश है, सोसाइटी है, लोकेलिटी है, उसमें भी क्या कोई दोष हो सकता है और क्या उससे वास्तु अफेक्ट हो सकती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण अपन क्या लेते हैं कि ये कोई एक मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी में क्या है कि कोई दुकान है, शॉप है ना। और उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसकी जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन है ना, प्राइम लोकेशन है। और मान लो कोई महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है ना, कोई ये महानगर है, ऐसा ये मेन रोड चलता है। और ये मेन रोड चलता है और उसके यहाँ पर ये फुटपाथ बनी हुई है। फुटपाथ मतलब जो पैदल चलने के लिए होता है ना, ऐसा ये फुटपाथ बना हुआ है। और क्या हुआ कि जैसे अब वो पार्टी, तो इससे बड़ी पार्टी होती है, तो उन्होंने बुलाया, अपन गए। उन्होंने कहा देखो भाई, ये हमें एक आदमी दे दिया, उन्होंने एक वो टैक्सी करके दे दी, और कहा कि भाई देखो आप साइड देखिए। तो 2-3 आउटलेट देखे, तो अपन एक आउटलेट को अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये जो साथ में था व्यक्ति, तो क्या हुआ, एक कार उन्होंने दे दी। अब वो कार दे दी, अपन कार में गए, पहुँचे, ये कार यहाँ पार्क हुई, रुकी दुकान के सामने। अब ये कार रुकी तो क्या हुआ कि हम तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो कुर्ते में से जो मोबाइल था वो स्किड हो गया, स्लिप हो गया, गिर गया, कार में छूट गया, और हम उतर गए। और टैक्सी थी वो पार्किंग में चली गई। तो साथ में एक बंदा था, एक दिया था व्यक्ति उन्होंने। तो जैसे ही हमने उतरने के बाद जेब में देखा, थोड़ा इधर उधर हाथ लगाया, तो अरे मोबाइल तो जो है वो कार में छूट गया। तो जो साथ वाला व्यक्ति था, बंदा था, उसने ड्राइवर को फ़ोन लगाया। तो वो ड्राइवर जो पार्किंग में चला गया था, वो कहीं दूर थी पार्किंग, तो वो आया। अब देखो यहाँ उसका दोष, अपने को क्या यहाँ दिक्कत है वो समझ में आ रही है। तो जब वो आया तो तब तक हम क्या थे, तो तब तक हम यहीं खड़े थे, ये हम खड़े हुए, ये फुटपाथ है, अब उसका वेट कर रहे हैं।
तो वेट कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि उस मेट्रो का जो एक पिलर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर मेट्रो का पिलर है, और यहाँ मेट्रो का पिलर है, तो यहीं वो एक पुलिस वैन खड़ी रहती है। ये मेट्रो का पिलर है और यहाँ एक वैन खड़ी रहती है, और वो वैन खड़ी रहती है तो क्या होती है कि वो वैन चालान बनाती है, चालान बनाती है। कोई भी यदि यहाँ अधिक देर तक गाड़ी को पार कर दे, कुछ एक आध मिनट का उनका होगा टाइम कि पैसेंजर वो जो है वो उतर जाए और पैसेंजर बैठ जाए, बस उतनी वो छूट देते होंगे। अब कोई चाहे कि मैं यहाँ रुक कर ये दुकान में जाके सामान खरीद लूँ, इतना वो समय उसको नहीं मिलता है कि वो परचेज़ कर ले, बिल बना दे, पेमेंट कर ले, माल अपना वहाँ से सामान लेके आ जाए। वो इतनी देर पार्किंग यहाँ नहीं हो सकती। तो ये जो अपने को थोड़ा सा समय मिला, जो किसी कारणवशात मोबाइल अपना छूट गया, वो मोबाइल न छूटता तो अपन हो सकता है यहाँ ना रुकते अधिक देर, और ना रुकते तो ये समस्या समझ में नहीं आती कि ये जो सुबह से शाम तक, करीब उस समय 10 बजे का समय था, सुबह का 9 से 10 के बीच का, तो सुबह से शाम तक जो ये वैन यहाँ खड़ी रहती है और जो चालान बनाती है ना, फाइन लेती है, वो मुख्य समस्या है। यहाँ जो सेल थोड़ा सा डाउन हुआ, सेल थोड़ा सा कम हुआ, उसकी मुख्य समस्या क्या है? पार्किंग की प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे साहब वो वेलवेट पार्किंग हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपकी सब बात से हम सहमत हैं, पर हमारा अपना ये दृष्टिकोण है, ये सोचना है, ये मानना है कि यहाँ समाधान क्या है कि वो व्यक्ति को यहाँ फैसिलिटी मिल जाए कि वो अपनी वाहन को, गाड़ी को थोड़े समय वो पार्क कर पाए। कैसे मिलेगी वो एक अलग विषय है, अभी उसको नहीं, अभी समस्या को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है या होता है कि जो मुख्य द्वार है उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई वेद है, कोई रुकावट है, कोई ऐसी समस्या है, कोई न्यूसेंस है, तो उस और भी आसपास की सराउंडिंग की ओर अपना ध्यान जाना चाहिए। तो इसका समाधान उसी प्रकार से निकलेगा, जो भी उसके तरीके हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति वहाँ सेफली पार्क कर पाए, वही उसका समाधान होगा। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, लेसन में ऐसे ही किसी और केस को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।